नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो यकीनन आपके सपनों को पूरा करेगी। अब जो भी चाहते हो या फिर जो आज दिन तक चाहते आए हो ना, चाहे वो नौकरी हो, पैसा हो, विदेश यात्रा हो, बंगला बनाना हो, गाड़ी खरीदना हो, वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, आपकी ख्वाहिश कोई भी हो सकती है। और एक चीज़ बता देता हूँ, इंसान होने के नाते हम में से हर किसी की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, कुछ न कुछ सपने तो होते ही है। अगर आप एक बाबा टाइप के या फिर सन्यासी किस्म के आदमी नहीं हो जो मोह माया से दूर हो, हाँ, मोह माया से जो दूर होगा ना, उसकी कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती। ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है भाई, ठीक है, कि कुछ लोग विरले हो जो भैया मैंने तो सब मोह माया छोड़ दी है। परंतु अगर आप समाज के साथ जी रहे हो ना, तो यकीनन हम सब की ख्वाहिशें होती है, सपने होते हैं। अब उन सपनों को पूरा कैसे करें? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भैया सपनों को पूरा कैसे करें, उन्हें सच कैसे बनाएं। और हम सब लोग अपने अपने तरीके से सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत तो करते ही हैं। मेहनत हर कोई करता है, परंतु क्या हर कोई अपने सपने पूरे कर पाता है? सिर्फ मेहनत करने से ही अगर सफलता मिल जाती ना, तो कितने लोग ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं। सिर्फ मेहनत करने से ही अगर इंसान अमीर बन जाता ना, तो आपको हर गली नुक्कड़ पर एक करोड़पति नज़र आता। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया मेहनत मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया मेहनत करनी छोड़ दो, मैं मेहनत करने के खिलाफ में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि भैया सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है। आपको ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, इस दुनिया के कुछ नियम है जिसे आपको समझना होगा। जब तक देखिए आप इन नियमों को फॉलो नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने सपनों के करीब नहीं जा सकते सर। सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी करते हैं ना, दिन रात सुबह से लगाकर शाम तक पत्थर तोड़ते हैं ना। फिर वो जो कुछ लोग हैं जो इन नियमों को जानते हैं, वो कम मेहनत में, कम प्रयास के बावजूद भी आज दुनिया में टॉप पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें नियम पता है, उन्हें ऐसे ऐसे राज पता है, ऐसे ऐसे सीक्रेट्स पता है जो वो लोग जानते हैं। और जो दूसरे मेहनती लोग हैं बेचारे, वो नहीं जानते और वो पूरा जीवन मजदूरी करते रहते हैं या फिर स्ट्रगल कर कर अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। तो सर देखिए, सीधी सीधी बात करते हैं बिना समय बर्बाद किए कि मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा रहस्य है, वो है ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, अगर आप प्रकृति के साथ एक तालमेल में रहते हो, देखिए आप सबको पता है, ये कोई मैं नई बात नहीं बताने जा रहा हूँ कि हमारी जो बॉडी है ना, वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, और वो 5 तत्व प्रकृति के ही तो है। और हमारी जो बॉडी है ना, वो भी प्रकृति के द्वारा ही बनी है। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि भैया आपने अपनी बॉडी का चुनाव किया हो कि भाई मेरे को तो है ना 6 फीट की हाइट दे दो, नीली नीली आंखें दे दो, बढ़िया घुंघराले बाल दे दो, ठीक है, ऐसा रंग दे दो, गोरा चिट्टा बना दो। ऐसा चुनाव आपने बिल्कुल भी नहीं किया है। आपको जो भी बॉडी मिली है ना, वो यूनिवर्स के थ्रू मिली है, प्रकृति के द्वारा मिली है, ईश्वर के द्वारा मिली है। देखिए, आप कोई भी मान सकते हो और आप जिसे भी मानो। देखिए, अगर आप ईश्वर में श्रद्धा रखते हो तो ईश्वर के प्रति आपको हार्टली, एकदम गहराई से, दिल की भावनाओं के साथ, सच्ची भावनाओं के साथ ग्रेटिट्यूड फील करना होगा, तब कहीं जाके। और उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना होगा जो चीज़ आपके पास पहले से ही ईश्वर ने आपको दे रखी है। जैसे कि हमें जीने के लिए ये जो बॉडी मिली है ना, ये किसकी बदौलत है? ये ईश्वर की बदौलत ही हमें मिली है। इसके लिए आपको आभार व्यक्त करना होगा पूरे दिल से। और आप जैसे जैसे आभार की भावनाओं को गहराई से महसूस करोगे ना, जितनी गहराई से आपके एहसास सच में जितने अच्छे होंगे और सच में अच्छे एकदम सही एहसास होंगे ना, उतना ही आप अपने सपनों को अपने जीवन में आसानी से अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। और हम लोग करते क्या है ज़्यादातर मामलों में, देखिए हमारे पास जो चीज़ नहीं होती है ना, हमारा पूरा ध्यान उसी चीज़ पर होता है। जो हमारे जीवन में दुख है या फिर जो कमी है या फिर जो तकलीफ़ें हैं ना, हम अपना पूरा ध्यान उन्हीं चीज़ों पर लगाते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम बिल्कुल उस मक्खी की तरह व्यवहार करते हैं जो पूरी बॉडी को छोड़कर
देखिए पूरे खूबसूरत शरीर को छोड़कर कहाँ पर बैठती है? वो सिर्फ घाव पर बैठेगी। मक्खी हमेशा घाव पर ही बैठती है। हम लोग भी यही करते हैं। हम अपने सारे सुखों को छोड़कर, भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है ना, उन चीज़ों को हम देखते ही नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ पर होता है? जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे दुख हैं, वहाँ पर हमारा ध्यान होता है। और बदले में हमें क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। अब हम शिकायत करते हैं भगवान से कि भगवान तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। अब बेचारा भगवान क्या करेगा? भगवान क्या करेगा? आप ही उस चीज़ को ऊर्जा दे रहे हो। भैया यहाँ पर सब कुछ ऊर्जा से ही बना हुआ है, पूरा यूनिवर्स। आप आप भी एक ऊर्जा ही हो, और आप जिस ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा मिलाओगे ना, वही चीज़ आपके जीवन में प्रकट होगी। तो आपको आज से करना सिर्फ इतना है, आपको हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। क्योंकि देखिए ये एक नियम है, आप जैसा महसूस करोगे ना, जैसा सोचोगे ना, जैसी आपकी भावनाएं होगी ना, आपको बाहरी जीवन में ऐसा ही मिलेगा जैसा आप अंदर महसूस करोगे। अगर आपके अंदर अशांति है, क्रोध है, घृणा है, नफरत है, डर है, तो आप बाहरी दुनिया में ऐसी ही चीज़ें अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। और अगर आप एहसानमंद हो कि हाँ यार कम से कम ये तो है मेरे पास, कम से कम ये है मेरे पास, हाँ यार मेरे पास ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, तो ईश्वर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें देगा। ये एक नियम है, आप जैसा बोओगे ना वैसा ही काटोगे। और जैसे ही आप देखिए, एक नियम है कि साहब एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है, और जब आप न्यूटन का ये एक नियम है कि क्रिया की हमेशा एक प्रतिक्रिया होती है। जब आप ग्रेटिट्यूड की क्रिया करते हो ना, जब आप एहसानमंद रहते हो ना, जब आप उन चीज़ों के प्रति शुक्रगुजार रहते हो जो आपके पास पहले से है ना, तो प्रकृति अपने आप उसकी प्रतिक्रिया करेगी, आपको ज़्यादा लौटाएगी। जब आप पूरा ध्यान उन चीज़ों पर लगाओगे जो आपके पास है, तो प्रकृति आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेगी, और ज़्यादा व्यवस्था करेगी कि आपके सपने पूरे हो। और सच बताओ ना, देखिए आपको एहसानमंद रहना भी चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो सांसें चल रही है ना, ये हमारी वजह से थोड़ी चल रही है। आप खुद सोच के देखिए, क्या आप जिंदा हो? ये जो दिन रात सांसें ले रहे हो, वो आपके कंट्रोल में है क्या? अगर हमारे कंट्रोल में होती तो कई बार हम लोग नींद में सांसें लेना भूल जाते। अरे ऐसे ऐसे बहुत से दुनिया में शराबी भरे पड़े हैं जो अपना मोबाइल संभाल नहीं पाते, हर महीने 15 दिन में मोबाइल गवा देता है। वो कंट्रोल कैसे कर पाता है यार सांसों को? वो भूलता नहीं क्या? आपको जिन आँखों से दिख रहा है, उन आँखों में देखने में आपका क्या रोल है? अपने आप ही तो दिख रहा है। तो क्या ये कीमती चीज़ नहीं है क्या? अच्छा, आप जो कुछ भी खाते हो ना, उसे पचाने के लिए आप कितना एफर्ट लगाते हो? क्या आप कोई एक्स्ट्रा मेहनत करते हो? नहीं ना, ये अपने आप हो रहा है। पाचन तंत्र अपने आप अपना काम कर रहा है। आपको इन सारी चीज़ों के लिए, अपने पैरों के लिए, अपने हाथों के लिए, देखिए आपके हाथ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आपका जीवन, आपकी सांसें चल रही है, ये सारी चीज़ें आपको प्रकृति के थ्रू ही तो मिली है, और प्रकृति की बदौलत ही हमारा जीवन चल रहा है। परंतु हम लोग कभी भी एहसानमंद नहीं रहते, हम लोग कभी शुक्रगुजार नहीं रहते। उल्टा हम लोग शिकायत करते रहते हैं कि मेरे को ईश्वर ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फलाना ढिमका। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हमें और भी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ें ही मिलती है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही है, और ये मैंने आजमाया हुआ है, इसलिए बता देता हूँ कि आप अपने सपनों को तभी पूरा कर पाओगे जब आप एहसानमंद रहोगे उन सारी चीज़ों के लिए जो आपको ईश्वर ने दी है, वो भी बिना किसी चार्ज के, मुफ्त में। इसलिए एहसानमंद रहिए, ईश्वर का शुक्रगुजार रहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। आपकी भावनाएं जितनी सच्ची होंगी ना, आपके सपने उतने ही जल्दी पूरे होंगे।